जय श्री राम बच्चों। और काफी दिनों बाद फिर एक लेक्चर। थोड़ा सा मैं जान रहा हूँ यार, इरेगुलर हो रहा हूँ, इनकंसिस्टेंट हो रहा हूँ, बट यार एग्जाम्स हैं, फिर मुझे तुम्हारे साथ साथ 12th जो अभी करंट अपियरिंग जेई एडवांस्ड है उनको भी संभालना है। तो यार इन सब चीजों में यार 11th के लेक्चर्स अभी लेट हो रहे हैं, बट चिंता ना करो, 17 मई के बाद ऐसे धुआंधार स्पीड पे लेक्चर आएंगे, तुम्हारा सब बैकलॉग कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी पॉलिनोमियल से। क्या होता है आइडेंटिटी पॉलिनोमियल? तो यहाँ से आपका जो मेन है एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। और इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स होते हैं, और सारे पोस्टुलेट्स हम एक साथ लिस्ट डाउन नहीं करेंगे, हम एक एक करके पोस्टुलेट पढ़ेंगे और उस पोस्टुलेट का क्या यूज है उस हिसाब से अपन चलेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि एनी इक्वेशन, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, और ये सब आपके नोट्स में होने चाहिए। एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन has as many roots as its degree। ठीक है, यहां पे ध्यान देना बात, रूट्स, एज मेनी रूट्स बोला गया है, मतलब यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी दोनों को मिला के बात की गई है, दोनों को मिलाकर यहाँ पे बात की गई है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ रियल रूट्स के लिए हम ये पॉस्टुलेट बोले या सिर्फ इमेजिनरी रूट्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आर बेसिकली उनका जो सम होगा। लेट्स से मान लो इक्वेशन है 4th डिग्री की। ठीक है, तो क्या क्या सिनेरियो बन सकते हो सकता है कि 4 रियल रूट्स हो सकता है कि 4 इमेजिनरी रूट्स हो, एक पॉसिबिलिटी है कि 2 रियल 2 इमेजिनरी। इस तरह से हम लोग पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ रूट्स विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एज मेनी रूट्स एज इट्स डिग्री। ठीक है, पहली बात। तो यहां से हमारे पास आता है कि इफ नंबर ऑफ रूट्स, if number of roots are more than its degree, are more than its degree, then the polynomial is identically zero. Then the polynomial is identically zero. इस लाइन का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल इज आइडेंटिकली जीरो का इसका मतलब वो पॉलिनोमियल हमेशा जीरो होगा। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन के 4 रूट आ रहे, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये पूरे बेसिस हो जाती है आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन के फर्स्ट पोस्टुलेट की, कि इफ नंबर ऑफ रूट्स आर मोर देन इट्स डिग्री देन द पॉलिनोमियल इज आइडेंटिकली जीरो। अब इससे अगर मुझे प्रूफ करना है सबसे पहले कि डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, तो नंबर ऑफ रूट्स, तो ये तो प्रूफ करने में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि जैसे ही अगर मैंने मान लिया कि n+1 रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो p ऑफ x तुम्हें पता है बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट an into x minus alpha 1 into x minus alpha 2 and so on till x minus alpha n+1। और क्योंकि ये रूट्स n से ज्यादा है ना, और ये सारे डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे तुम एक चीज देख लो कि जो x का कोएफिशिएंट x टू द पावर n+1, इसकी डिग्री चेंज होगी, डिग्री बन जाएगी n+1, जबकि हमने p ऑफ x से क्या माना था? डिग्री n माना था, डिग्री n माना था और डिग्री n+1 आ गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन के कारण
यहाँ पर जो आपके पास बेसिकली एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन होने के कारण ही हम बोलते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू 0 के उतने ही रूट्स होंगे जितनी उससे डिग्री है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, कम भी नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कम होने वाले केस में हम एक डिग्री कम करते जाएंगे। ठीक है, या हम मानेंगे दूसरा रूट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर उसमें ज्यादा है तो जीरो, पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है, तो ये सब फर्स्ट फॉर्मुलेट होता है, पोस्टुलेट होता है, एंड दिस इज द आइडेंटिटी थ्योरम। तो इसका मतलब अगर, तो नाउ दिस इंप्लाइज कि px इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, और इसका साफ साफ मतलब हो जाता है कि ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0, ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0। ठीक है, अच्छा, तो इसी लाइट पे बात करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ find the maximum number of possible real roots, find the maximum number of possible real roots of equation mod px equal to 0 where px is of degree n, where px is of degree n. Find the maximum number of possible real roots of equation mod px equal to 0 where p of x is of degree n. तो यहां पर आपको या mod px equal to some constant c ले लो, mod px equal to c where px is of degree n. ठीक है, यहाँ पे जीरो भी ले सकते थे नो डाउट, बट जीरो में तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन होता, मतलब उसमें वो चीज नहीं होती जीरो में, एंड जो आंसर आता है वो में से नहीं चाहिए, जीरो तुम्हारा होमवर्क है। Find the maximum number of possible real roots of equation mod px equal to c, where px is of degree n और यहाँ पे c belongs to real except 0। ठीक है, तो ये जो स्लैश लाइन आती है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट इस सेट के ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो अब देखो mod px इक्वल टू c मतलब px की दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो p of x इक्वल टू c और p of x इक्वल टू माइनस c। इसका मतलब p of x माइनस c इक्वल टू 0 और p of x प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के मैक्सिमम पॉसिबल कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल n, है ना, कि सारे रूट्स ही रियल हो जाए, और इससे भी मैक्सिमम पॉसिबल n ही हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रियल रूट्स ऑफ मॉड ऑफ px क्या हो सकता है? 2n। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2n। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 2n। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि इस पर बेस्ड सवाल भी आते हैं, और ये जो है बड़ा अच्छा एक एप्लीकेशन होता है थ्योरी ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट का। ठीक है, तो
ये चैप्टर का नाम भी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है और इसमें चलता भी अंदर 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 थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, मतलब ये चैप्टर तुम ऐसा मान लो जिक्सॉ पजल है ना। और ये इतने लेवल्स पे लगने वाला चैप्टर है ना, ये कहीं तुम्हें एओडी में लग जाएगा, कहीं साला ये डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाएगा, कहीं ये तुम्हें डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में समझ में आएगा कैसे लगेगा। तो पॉलिनोमियल्स एक वो टॉपिक है जो यार तुम्हें सबसे ज्यादा इसमें पकड़ बना। जैसे ही तुम्हें पॉलिनोमियल समझ में आया तो तुम्हें 11th बहुत इजी लगेगा। मैंने देखा 11th में बच्चे स्ट्रगल वही करते हैं जो पॉलिनोमियल्स पे पकड़ नहीं बनाते, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पॉलिनोमियल से इजी इजी बोल के स्किप करते हैं। वो सिर्फ तुम्हें क्वाड्रेटिक पढ़ा के छोड़ देते हैं खुले मैदान में। पढ़ाना तो ये सब पढ़ता है क्वाड्रेट, अगर मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ानी होती वो तो मैं 3 दिन में तुम्हें करा देता। 3 days का टॉपिक है क्वाड्रेटिक, अगर मैं जी लेवल की भी बात करूँ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स इस तरह से कि तुम्हें पूरे 11th में कहीं दिक्कत ना है, पूरे 12th में कहीं दिक्कत ना है, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ना है। तो अगर तुम्हारे मन में ये डाउट आता है कि ये सर तो ये चैप्टर खींच रहा है, ये चैप्टर तो आता ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, चैप्टर आता है। इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कोई सा नहीं है, ये भी समझ लो। मेरे को लोग पागल बोलेंगे इस चीज से बोलने के लिए कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू में परसेंटेज से देखो। पीवाईक्यू परसेंटेज अगर तुम ऐसे देखने लग गए ना कि एओडी में कितना यूज हुआ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में कितना यूज हुआ, कोनिक सेक्शन में कितना यूज हुआ, तो वो परसेंटेज एकदम से ऐसा बढ़ेगा ना, लास्ट हो जाएगा वो परसेंटेज, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अपन ने देखी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। लेट h1 h2 h3 belonging to R satisfy the equation a square b minus a square c plus ab minus ac, ठीक है, या ऐसे ले। Let h1 h2 h3 belong to real satisfy the equation ऐसे कैसे करें, a square h minus b square h square plus c square h square minus b square x plus a square minus c square equal to 0. Then ठीक है, फाइंड एबीसी। आई थिंक इसमें एक इक्वेशन और लगेगी या नहीं अभी देख लेते हैं। तो आप इस इक्वेशन का अरेंज करो, जैसे ही आप इस इक्वेशन का अरेंज करोगे आपके पास बनेगा एच स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब आपके पास यहाँ से आएगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से बहुत लोग गलती करते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिख देते हैं, वो गलत है। इसका सोल्यूशन आता है मॉड a इक्वल टू मॉड b इक्वल टू मॉड c, ठीक है। अब ये कैसे लिख दिया सर, ये क्या है बेटे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, और क्या बोल रहा था कि 3 वेरिएबल सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को।
3 वेरिएबल इस इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या 3 वेरिएबल एक 2 डिजिट इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मैंने क्या बोला? आइडेंटिकली जीरो। और आइडेंटिकली जीरो मतलब ऑल कोएफिशिएंट्स आर जीरो, और ऑल कोएफिशिएंट्स अगर जीरो है तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी। अब इससे मैं और क्या कुछ कर सकता हूँ? मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन और दे देगा, लेट अस से a plus b plus c 10 है। नाउ यू कैन फाइंड। तो यहाँ से आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। लेट्स से कांस्टेंट है कि, तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। तो a को आप ले लो प्लस माइनस के, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट योर वैल्यूज। ठीक है, शनराशि शनराशि। अच्छा, तो ये हो गया, ये हो गया। एक और सवाल देखते हैं। संभालना बंदूक, संभालना। Let x1, x2 and so on till x7 belonging to R satisfy mod of px equal to 12, where p of x is a cubic polynomial. Prove that the largest multiple of, sorry, largest divisor of p of x for all x belonging to R is 12. Let x1, x2 up to x7 belong to R satisfy mod px equal to 12, where p of x is a cubic polynomial. Prove that the largest divisor of p of x for all x belonging to real is 12. तो देखा, आपको ये सवाल फिलहाल आसान लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने सुबह जस्ट नाउ डिस्कस करा ये कॉन्सेप्ट, है ना। कि अभी अभी डिस्कस किया, तो ये सवाल तुम्हें अभी अभी आसान लगेगा। तुमने बोला सर मॉड पी एक्स इक्वल टू 12 है और पी एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इससे तो सर मैक्सिमम ही 6 रूट हो सकते हैं। मैक्सिमम 6 रूट हो सकते हैं, गिवन 3 है। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे? यहाँ पे तुम समझ रहे कि सर पी ऑफ एक्स की तो वैल्यू 12 है। यहाँ तुम बोले सर आपने तो 0 बोली थी। ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे पी एक्स माइनस 12 0, px minus 12 0 for all x belonging to real। तो px क्या हो गया? for all x belonging to real। बस यही खेल था इस सवाल में। तो 12 का लार्जेस्ट डिवाइजर क्या है? 12। और यहीं पे ये सवाल हो जाता है समाप्त। ठीक है भाई, मॉड px तो मर के भी 7 रूट नहीं ला सकता अगर वो क्यूबिक है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक और आसान सवाल, राइट। इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लेते हैं एक ट्रिकी सवाल, क्योंकि सिर्फ आसान सवालों से तो एडवांस होता नहीं है। एडवांस का मतलब ये कि कुछ तो ट्रिकीनेस आए, है ना। तो वी विल सी स्टडी अ ट्रिकी प्रॉब्लम नाउ। वेयर इज दैट प्रॉब्लम? यस, चलो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, तो आप उस कॉन्सेप्ट से रूबरू भी हो जाओगे इसी बहाने।
और आई थिंक ये बढ़िया स्पॉट है रिडक्शन को भी इंट्रोड्यूस करने का इंट्रोडक्टरी स्टेज के हिसाब से. ट्राई दिस प्रॉब्लम. एक मिनट यार, मुझे ना ये प्रॉब्लम निकाल लेने दो, या तो मैंने सिर्फ मेरा सोल्यूशन लिख दिया. वन सेट. तो ये सवाल है, और ये सवाल जो है अभी एडवांस डिस्कशंस में काफी ज्यादा चलता है इस टाइप का सवाल. तो इसमें दो दो कॉन्सेप्ट है. रिडक्शन एक तो है, कुछ रिडक्शन होता है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया नहीं है बिल्कुल भी कि रिडक्शन क्या होता है, ठीक है. और दूसरा इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है. तो हम दोनों ही समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट आप समझो एडवांस में आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि आप बिल्कुल डर जाओ. रिप्रेजेंटेशन देके एकदम ऐसे ब्रेसेस लगा दिया, फिर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ. बट बात आती है कि कौन सवाल सबसे पहले समझेगा. तो यहाँ आपसे सवाल किया जा रहा है, अगर मैं ये पहली सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देखूं, तो उसमें मेरे को इसने कुछ ज्यादा नहीं दिया. सो बस मुझे एफ एक्स, जी एच और पी एच के एक्सप्रेशंस दी है. दूसरी इंफॉर्मेशन से उसने मुझे ये बोला कि पी एच से 4 रूट दे रहा हूं मैं तुझे. पी एफ एच से मैं 4 रूट दे रहा हूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. पी ऑफ एच से 4 रूट दे रहा हूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. तीसरी इक्वेशन में बोल रहा है कि एफ एच इक्वल टू जी एच से भी वही 4 रूट है. एफ एच इक्वल टू जी एच से भी रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. सवाल ये उठता है कि साहब आपको फाइंड करना है AC प्लस BD. अरे मोरी मैया, इतनी सी इंफॉर्मेशन और इतना कुछ कैसे 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 कैसे. तो हमने बोला टेंशन क्यों ले रहे हो सब साहब, हम बता रहे हर इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे. सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि P ऑफ X इक्वल टू 0 के 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. तो इन 4 रूट से लिए तुम एक चीज मानोगे कि h टू दी पावर 5 प्लस h टू दी पावर 4 प्लस h क्यूब प्लस h स्क्वायर प्लस h माइनस 2, इसकी वैल्यू है 0. मानोगे, जहां h इन चारों में से कोई सा भी एक नंबर है, ठीक है. तो क्या मैं लिख सकता हूँ h टू दी पावर 5 बराबर ऐसे माइनस h टू दी पावर 4 माइनस h क्यूब, या ऐसे भी मत लिखो. अब मेरे को क्या ऑब्टेन करना है देखो यहाँ पे. अब मैं ये तो तुम्हें बार बार बता सकता कि एफ अल्फा बराबर जी अल्फा, एफ बीटा एफ गामा जी गामा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स से 4 रूट है. तो इसी का अपन लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 के 4 रूट है. तो एफ एक्स माइनस जी एक्स तुम्हारा बन कितना रहे, एफ एक्स माइनस जी एक्स आपका बनता है h टू दी पावर 7 माइनस h क्यूब इंटू a प्लस 1 प्लस h स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस b प्लस h टाइम्स 1 माइनस c प्लस 11 माइनस d. ये हमारा एफ एक्स माइनस जी एच होता है. अब मुझे देखिए यहाँ पे h टू दी पावर 5, h टू दी पावर 4, h क्यूब है, h स्क्वायर है, h है, और मुझे h टू दी पावर 7 बनाना है. तो क्या स्टेप आती है मेरे दिमाग में कि मैं h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास h टू दी पावर 7 आ जाएगा. तो h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड. ये क्या बन गया, h टू दी पावर 7 प्लस h टू दी पावर 6 प्लस h टू दी पावर 5 प्लस h टू दी पावर 4 प्लस h क्यूब माइनस 2h स्क्वायर इक्वल टू 0. लेकिन तुमने बोला अभी भी एक ऐसा टर्म है जो कहीं दिख नहीं रहा है, वो h टू दी पावर 6. सर उसका भी तो कुछ सर मैंने बोला अभी कर देते हैं.
इसी इक्वेशन को h से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसी इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, h टू दी पावर 6 प्लस h टू दी पावर 5 प्लस h टू दी पावर 4 प्लस h टू दी पावर 3 प्लस h टू दी पावर 2 और क्या बनेगा बराबर 2x। बनेगा नहीं बनेगा, अरे हाँ या ना बोल दिया, अरे हाँ या ना बोल दिया। ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, ये छोटा सा मैनिपुलेशन, छोटा सा मैनिपुलेशन, बिल्कुल ध्यान रखना, ये मैनिपुलेशन ये पूरे चैप्टर चलेगा। इसे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। बड़ी डिग्री है छोटी डिग्री में ला रहा हूँ, बड़ी डिग्री है छोटी डिग्री में ला रहा हूँ। ऐसा तो ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। यहाँ x टू दी पावर 5 तो मुझे से x टू दी पावर 7 बनाना है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x टू दी पावर 7 में जनरेट हो जाए x टू दी पावर 6 जब तक नहीं था, कैसे होगा, फिर h से मल्टीप्लाई किया, बस ये ऑब्जर्व करो और इससे अकॉर्डिंग चलते चलो। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करी, x टू दी पावर 7 बचा, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर आ गया और यहाँ से प्लस 2x बराबर 0। तो x टू दी पावर 7 की वैल्यू क्या आ रही बच्चे, 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब x टू दी पावर 7 आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो मेरा f ऑफ x माइनस g ऑफ x कितना है बेटा, मेरा f ऑफ x माइनस g ऑफ x अब कितना बन जाएगा, मेरा f ऑफ x माइनस g ऑफ x बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x क्यूब टाइम्स a प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस b प्लस x टाइम्स 1 माइनस c प्लस 11 माइनस d। ये मेरा एफ एक्स माइनस जी एक्स बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो ये बन रहा है माइनस एक्स क्यूब ए प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है 4 माइनस बी, फिर एक्स का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है बच्चे, एक्स का कोएफिशिएंट बन रहा है माइनस 1 माइनस सी, और फिर कांस्टेंट है लास्ट में 11 माइनस डी। ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बन रहा है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है तुम्हारी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसे रूट सीखते हैं, 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर इस इक्वेशन के 4 रूट है, इस इक्वेशन के अगर 4 रूट है और डिग्री 3 है, इसका मतलब ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0, तो ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0, इसका मतलब a प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो a माइनस 1 आ गया, 4 माइनस बी 0 हो गया, तो b की वैल्यू 4 आ गई, माइनस 1 माइनस सी 0 होगा, तो c की वैल्यू माइनस 1 आएगी, और 11 माइनस डी 0 आएगा, तो d की वैल्यू 11 आएगी। तो ये हमारे ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना था, ए सी प्लस बी डी फाइंड आउट करना था, तो ए सी प्लस बी डी बेटा तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस 44, दैट इज 45। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 45। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जो कि काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आप बिल्कुल अपने नोट्स में स्टार मार्क करके रख लो। इस टाइप का प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आइडेंटिटी पॉलिनोमियल में इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, हमने आइडेंटिटी तो पूरी अच्छे से समझ लिया है, कैसे कोएफिशिएंट जीरो करना होता है, प्लस ये वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया, x टू दी पावर 7 जनरेट करा, x टू दी पावर 6 जनरेट करा, सब जरा ध्यान में रखना, फायदे में रहोगे। ठीक है, so this was the first postulate of theory of equation, that any polynomial equation has as many roots as its degree.
अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन having rational coefficients, ये ध्यान रखना, having rational coefficients, और ये चीज अंडरलाइन में जाएगी। A polynomial equation having rational coefficients has irrational roots, अगर हुए तो, has irrational roots, has irrational roots, always in conjugate pair, always in conjugate pair। क्या मतलब हुआ इस बात का बच्चे, कि अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई इररेशनल रूट है जिससे सारे कोएफिशिएंट रैशनल नंबर है, तो वो हमेशा पेयर में आएंगे, और जैसे पेयर में आएंगे दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दे आर ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। लेट अस से x प्लस रूट वाई एक रूट है, तो डेफिनेटली इसका अदर रूट विल बी x माइनस रूट वाई, ठीक है। अगर x प्लस रूट वाई रूट है तो x माइनस रूट वाई दूसरा होगा। Similarly, let's say x to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 एक रूट है, तो अदर रूट तुम्हारा x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 माइनस x into y हो जाएगा, माइनस x to the power 1 by 3 into y to the power 1 by 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये बनती है a polynomial equation having rational coefficients have a rational root always in conjugate pair। अब इससे हम लोग क्या इंफर कर सकते हैं, पहला कि नंबर ऑफ इररेशनल रूट्स इज ऑलवेज इवन, नंबर ऑफ इररेशनल रूट्स इज ऑलवेज इवन। क्यों? क्योंकि हमेशा मैंने बोला ना कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, तो अगर एक इररेशनल रूट है R1 तो दूसरा इररेशनल रूट हो जाए R1 कॉन्जुगेट, जिसे आप R1 बार से डिनोट करोगे, तो ऐसे आपके पास दो आएंगे, और जितने पेयर होंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स 2p, तो नंबर ऑफ इररेशनल रूट इज ऑलवेज इवन। सेकंड पॉइंट, every odd degree equation, every odd degree equation having having rational coefficients has at least one, has at least one rational root, एक rational root तो होगा ही होगा। ऐसा क्यों? प्रूफ करें, प्रूफ करना है इसको, तो मैं मान लूंगा assume contrary, अज्यूम कर लो कॉन्ट्ररी कि ऐसा नहीं है, एक भी रैशनल रूट नहीं है, तो सिंस डिग्री इज ऑड, सिंस डिग्री इज ऑड, सिंस डिग्री इज ऑड, इसका मतलब इररेशनल रूट्स कितने आएंगे, अब रैशनल रूट्स तो है नहीं, इररेशनल रूट्स कितने हो जाएंगे, डिग्री के बराबर, और डिग्री कितनी हो गई, ऑड हो गई, और नंबर ऑफ इररेशनल रूट्स हमेशा इवन होता है,
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अब एक भी रैशनल रूट नहीं है और उतने रूट तो होंगे जितनी डिग्री है, इसका मतलब इरेशनल रूट्स देयर आर एन, और n इज ऑलवेज even. Number of irrational roots must be even, but डिग्री तो ऑड है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन। हालांकि इसमें एक संभावना और बचती है कि इमेजिनरी रूट्स भी तो हो सकते हैं सर, तो उसी संभावना पे आते हैं कि एवरी रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन has imaginary root in conjugate pair। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर हम थोड़ा सा देखेंगे पॉलिनोमियल एंड में। तो इमेजिनरी भी इवन ही होने चाहिए, तो अगर तुम इमेजिनरी रूट्स भी बोलोगे तो वो भी इवन ही आएंगे, तो इरेशनल रूट्स भी इवन ही हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी इवन हो सकते हैं, तो इनका सम तो इवन ही हुआ। रिमेनिंग जो ऑड नंबर ऑफ रूट्स है वो रैशनल से आएंगे, तो एटलीस्ट एक तो रैशनल रूट होना ही चाहिए, तभी आप इरेशनल और इमेजिनरी से बाकी डिग्री सेटिस्फाई करा पाओगे। ठीक है, ठीक है। A polynomial equation having rational coefficients has irrational roots always in conjugate pair, or similarly every real polynomial equation has imaginary root in conjugate pair। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। Find the least degree polynomial, find the least degree polynomial with integer coefficients, with integer coefficients having 1 plus root 2 as a root। Find the least degree polynomial with integer coefficient having 1 plus root 2 as a root। एक रूट 1 plus root 2 है, बाकी का हमें नहीं पता। ठीक है, having और with integer coefficient, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें फाइंड करनी लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट having 1 plus root 2 as a root। अच्छा, 1 plus root 2 वाला एग्जांपल तो आई थिंक इजी हो जाएगा। लेट्स से क्या लेना चाहिए यहाँ पे, एक सेकंड, इट्स नॉट वरी, मेरे पास किताब है। ये रहा पॉलिनोमियल्स, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। यूविटास रिलेशन, ठीक है, ठीक है।
इसी को ना ऐसे कर लो, √5 कर लो इसको। वही मैं सोचूं ये तो इजी हो जाता। √5 प्लस √2। फाइंड द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट हैविंग √5 प्लस √2 एज अ रूट। कैसे सॉल्व हो जाएगी? भैया 1 प्लस √2 वाला इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें तुम डायरेक्ट बोल देते कि अगर एक इंटीजर कोएफिशिएंट है मतलब रैशनल हो जाए, 8√1 प्लस √2 है, दूसरा 1 माइनस √2 हो जाता ऑटोमेटिक। तुम्हारा जो इक्वेशन आती वो आती x प्लस 1 प्लस √2 इंटू x माइनस 1 प्लस √2। वैसे ये भी एग्जांपल ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो 1 प्लस √2 से करते हैं स्टार्ट, फिर √5 प्लस √2 लेते हैं। तो अगर 1 प्लस √2 एक रूट है तो 1 माइनस √2 भी रूट होगा। तो p ऑफ x अपन लिख सकते हैं an टाइम्स x माइनस 1 प्लस √2 इंटू x माइनस 1 माइनस √2। तो इसको तुम लिख सकते हो एज an टाइम्स x माइनस 1 माइनस √2 इंटू x माइनस 1 प्लस √2। और यहाँ पे ध्यान रखना an तुम्हारा एक इंटीजर है, an तुम्हारा इंटीजर है, तो ये बन जाएगा an टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो है तुम्हारा बिल्कुल इंटीजर पॉलिनोमियल से साथ बना है, तो इसकी जो आंसर आ जाएगी दैट विल बी 2। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन पर अब रूट की वैल्यू हो जाइए √2 प्लस √5, √2 प्लस √5। सेम प्रॉब्लम, बस वैल्यू ऑफ द रूट इज नॉट √2 प्लस √5। तो अगर एक रूट मेरा √2 प्लस √5 है तो दूसरा रूट मेरा क्या होगा बेटे? इट विल बी √2 माइनस √5। देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है या नहीं, और ताकि चीजें पॉजिटिव में चले तो तुम √2 तो नेगेटिव में ले लो, √5 माइनस √2। देखो √x प्लस √y का कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? √x माइनस √y। आई थिंक इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, इसलिए तो तुम्हें पढ़ाया था सर्ट्स एंड रेडिकल्स। तो अगर एक रूट √2 प्लस √5 है तो दूसरा रूट √5 माइनस √2 होगा। आप सोल्यूशन देखो, तो तुम लिख सकते हो p ऑफ x को बराबर एज an टाइम्स x माइनस √2 प्लस √5 इंटू x माइनस √5 माइनस √2। ये बन जाएगा an टाइम्स x माइनस √5 माइनस √2 इंटू x माइनस √5 प्लस √2। और ये बन जाएगा an टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया x माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये बन गया तुम्हारा an टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 3। तो अभी तो ये हमारा जो है, अभी तो ये जो है हमारा 2 डिग्री में जो बना दैट इज नॉट सफिशिएंट क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो हमने बोला यार देखो मुझे इतना पता कि x इक्वल टू √2 प्लस √5 एक सोल्यूशन है और x इक्वल टू √5 माइनस √2 एक सोल्यूशन है। तो अगर यहाँ से मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, इस √2 को यहाँ भेज देता हूँ
x माइनस रूट टू तो मैं रूट 5 ले लूंगा, समझ रहे हो? यही तो दो रूट है, x इक्वल टू रूट टू 5 प्लस रूट टू एंड रूट 5 माइनस रूट टू। अब इसमें मैंने स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस टू बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स, इसकी वैल्यू बन गई 3। तो अब तुम ट्रांसपोज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर टू रूट टू एक्स, और अब स्क्वायर ले लो बोथ साइड, एक्स टू दी पावर 4 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये बन जाएगा 8x स्क्वायर। और अब हमारे पास आंसर बन गया एक्स टू दी पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। हाँ भाई, तो ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 बनी जिससे कोएफिशिएंट इंटीजर है, तो इसका मतलब रूट 2 प्लस रूट 5 के लिए तुम्हारा आंसर 4 बनेगा। तुम इसके साथ भी यही सेम प्रोसेस लगा लो, तो तुम्हारी स्क्वायर करा एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट, अच्छा ये स्क्वायर वायर क्यों कर रहे तो तुम समझ ही रहे हो। स्क्वायर करने के पीछे का लॉजिक सिंपल है, रूट हटाने, और मैं हमेशा आइसोलेट कर रहा हूँ स्क्वायर रूट को, मैं दो स्क्वायर रूट एक साथ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि दो स्क्वायर रूट एक साथ आएंगे और उनका स्क्वायर लूंगा तो फिर से स्क्वायर रूट जनरेट हो जाएगा, ये बात समझना। तो इस तरह से जो है आप इस टाइप के प्रॉब्लम पे अप्रोच सकते हैं, और ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आज की क्लास से समाप्ति पे रखते हैं, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थोड़ी छोटी छोटी लेक्चर ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबे नहीं ले रहा हूँ, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माँ शारदे, जय श्री गणेश।